प्रयागराज शूटआउट के मामले की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं और इन खुलासों के बाद माफिया अतीक अहमद और उसकी फैमिली पर यूपी पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ जहां इस मर्डर में अतीक के शामिल होने को लेकर साबरमती जेल में उससे पूछताछ की जाने वाली है, तो वहीं हत्याकांड में शामिल अतीक के फरार बेटे असद की तलाश में यूपी पुलिस की अलग अलग टीम छापेमारी कर रही है। इसके साथ ही बरेली जेल में बंद रहते हुए साजिश में अहम रोल निभाने वाले अतीक के भाई को भी कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने उसकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताते हुए दूसरी जेल में शिफ्ट करने की अपील की थी। तो आपको बता दें कि अब पुलिस धीरे धीरे अतीक एंड फैमिली पर शिकंजा कसती हुई जा रही है। अतीक पर एक्शन के तहत अब साबरमती जेल में अतीक अहमद से पूछताछ हो सकती है। इसके साथ ही अतीक के बेटे की तलाश की जा रही है और अतीक के भाई से भी अब पूछताछ को लेकर पुलिस ने तैयारी कर ली है। और बड़ी बात है कि अतीक के भाई अशरफ ने एक याचिका दी थी जिसमें उसे प्रयागराज जेल में शिफ्ट करने से रोकने की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट की ओर से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है। दूसरी ओर लगातार पुलिस छापेमारी करते हुए असद जो अतीक का बेटा है उसकी तलाश कर रही है। तो कुल मिलाकर इस वक्त अतीक की पूरी फैमिली पुलिस के रडार में है और पूछताछ आगे की जा रही है। तो प्रयागराज के उमेश फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। यशपाल मर्डर में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसकी फैमिली पर लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार सदाकत खान से पूछताछ के आधार पर यूपी पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, तो कोर्ट से भी इस मामले में अतीक की फैमिली को जोर से झटका लगा है। इस बीच प्रयागराज शूटआउट में शामिल कई किरदारों के चेहरे सामने आ चुके हैं। अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ जहां इस हत्याकांड की साजिश में जेल के अंदर से शामिल थे, वहीं शूटआउट में शामिल कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। शूटआउट के किरदारों में माफिया अतीक अहमद का बेटा असद भी दिख रहा है जो इन दिनों फरार चल रहा है। उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दी जा रही है। अतीक का बेटा असद क्रेटा कार से निकलकर उमेश पाल पर फायरिंग की थी, तो कार का ड्राइवर अरबाज पहले ही मौके से फरार हो गया, लेकिन बाद में एनकाउंटर में मारा गया। अगला किरदार गुड्डू और दूसरा शूटर दिन में बम फेंकता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। धूमनगंज शूटआउट का एक और किरदार गुलाम है और ये वो शख्स है जो हत्या वाले दिन मौका वारदात के बेहद करीब एक दुकान में मौजूद था और उमेश पाल के वहां पहुंचते ही उस पर फायरिंग करनी इसने शुरू कर दी थी। इसके अलावा राइफल लेकर फायरिंग कर रहा शख्स की पहचान शूटर शाबिर के तौर पर हुई है। तो प्रयागराज के धूमनगंज की सड़क पर जब शूटआउट चल रहा था तब वहां एक ब्लैक कार से उतरी महिला शूटआउट का वीडियो बनाती सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। यूपी पुलिस इस महिला की पहचान करने में जुटी हुई है जो इस शूटआउट की अहम चश्मदीद हो सकती है। साथ ही इसके मोबाइल का वीडियो पुलिस के लिए बहुत बड़ा सुराग हो सकता है। शूटआउट, एनकाउंटर, गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई सियासत के बीच यूपी पुलिस प्रदेश के सबसे बड़े शूटआउट की एक एक तार जोड़ने में लगी है। कहा यह जा रहा है कि अपनी हनक बनाए रखने और योगी सरकार के ताबड़तोड़ एक्शन से वर्चस्व को चुनौती मिलते देख माफिया अतीक अहमद ने उमेश पाल का सरेआम शूटआउट कर हत्या करवाई है। अतीक के इस प्लान में बरेली की जेल में बंद भाई अशरफ और बेटा असद समेत करीब करीब पूरा परिवार ही शामिल है। प्रयागराज शूटआउट में पुलिस की जांच में अब तक 3 लोकेशन और 7 किरदार सामने आ चुके हैं। दावा है कि उमेश पाल हत्याकांड में गुजरात की साबरमती जेल से अतीक का ऑर्डर आया। बरेली की जेल में अशरफ के साथ मीटिंग और प्लानिंग हुई। शूटर्स के नाम फाइनल किए गए, जिसके बाद प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में वकील सदाकत खान ने शूटआउट के प्लान को एग्जीक्यूट करने की साजिश रची और इसके बाद 24 फरवरी को प्रयागराज के धूमनगंज में उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया, जिसने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया। प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुस्लिम हॉस्टल में ये कमरा नंबर 36 है और पुलिस का कहना है कि इसी कमरा नंबर 36 में
उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई थी। इस कमरा नंबर 36 में सदाकत खान रहता था, जो अवैध तरीके से इस कमरे में रह रहा था। सदाकत खान ने 2 साल पहले LLB पूरा कर लिया था, लेकिन हॉस्टल का ये कमरा खाली नहीं किया था। पुलिस कह रही है कि उमेश पाल की जो हत्या हुई, उसकी जो साजिश रची गई, वो इसी के अंदर रची गई। धूमनगंज शूटआउट में 3 लोकेशन के साथ साथ उन 7 किरदारों की भूमिका भी सामने आई है जो उमेश पाल की हत्या करने बम, बंदूक और दूसरे हथियारों के साथ पहुंचे थे। शूटआउट का पहला किरदार अतीक अहमद का बेटा असद है, जो हाथ में पिस्टल लिए फायरिंग कर रहा है। दूसरा किरदार गुड्डू मुस्लिम है, जो फिल्मी स्टाइल में बम फेंकता नजर आ रहा है। अतीक के लिए गुड्डू जमीन पर कब्जे और रंगदारी वसूलने का काम करता है। तीसरा किरदार गुलाम है, जो एक दुकान के अंदर खड़ा इंतजार कर रहा था और उमेश पाल की गाड़ी पहुंचते ही गोली चलानी शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने वाला चौथा किरदार शाबिर है, जो राइफल से दनादन फायर कर रहा है। शूटआउट का 5वां किरदार अरबाज था, जिसे सोमवार को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। अरबाज वारदात वाले दिन इसी सफेद क्रेटा गाड़ी को चला रहा था। छठा किरदार सदाकत खान है, जिसने मुस्लिम हॉस्टल में प्लानिंग की और कहा जा रहा है कि प्लानिंग के दौरान इसने अतीक को जेल में वीडियो कॉल भी की थी और साबरमती से लेकर बरेली जेल तक अतीक और उसके भाई के बीच का सूत्रधार था। वहीं शूटआउट का 7वां किरदार एक मिस्ट्री मैन है, जिसकी पहचान अभी बाकी है। धूमनगंज की सड़क पर जब ये शूटआउट चल रहा था, तब वहां एक ब्लैक कार से उतरी महिला शूटआउट का वीडियो बनाती CCTV कैमरे में कैद हुई है। यूपी पुलिस इस महिला की पहचान करने में जुटी है, जो इस शूटआउट की अहम चश्मदीद हो सकती है। साथ ही इसके मोबाइल का वीडियो पुलिस के लिए बड़ा सुराग हो सकता है। यूपी STF ने उमेश पाल हत्याकांड में जिस सदाकत को गिरफ्तार किया है, उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। किसी में वो अखिलेश के साथ दिख रहा है, तो किसी में अतीक के बेटे असद के साथ भी दिख रहा है, जिसके बाद इस पर सियासत भी हो रही है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने मछली पालन शुरू किया है? अगर ऐसा है तो आप अपनी मछलियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के ग्राहकों को आप बिना किसी खर्चे के उन्हें बेच सकते हैं। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। फिलहाल कोर्ट ने सदाकत को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। वहीं बरेली जेल में बंद अतीक के भाई अशरफ को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने अशरफ की दोनों याचिकाएं खारिज कर दी हैं, जिसमें उसने पूछताछ के लिए प्रयागराज लाए जाने पर जान को खतरा बताया था। साथ ही बरेली से जेल कहीं और शिफ्ट करने की अपील की थी। भाई को कोर्ट से झटका लगा तो अतीक पर भी यूपी पुलिस ने शिकंजा कस दिया। मंगलवार शाम लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट में अतीक के फ्लैट पर पुलिस ने रेड की और वहां से 2 गाड़ियां जब्त की। अब यूपी STF आज साबरमती जेल में अतीक अहमद से पूछताछ करने जा सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।